अर्जुन विषाद योग। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुयुत्स्वः मम काः पांडवाश्चैव किम अकरुत्वा संजय। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। व्याख्या। हम सभी जानते हैं कि भगवद गीता एक संवाद है श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य। फिर ऐसा क्यों कि गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक ही धृतराष्ट्र के प्रश्न से प्रारंभ हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि संपूर्ण महाभारत काव्य ही आधारित है इस अंधे मनुष्य की हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान होने की अतृप्त महत्वाकांक्षा का और उसके तर्कहीन पुत्र मोह का, जिसके परिणाम स्वरूप उसके सारे कुटुंब का विनाश हो गया। इस महाभारत के महाकाव्य में धृतराष्ट्र पर्याय है अंधेपन का, सिर्फ शारीरिक ही नहीं मानसिक अंधेपन का भी। यह अनिवार्य है कि जो मानसिक रूप से अंधा होता है उसे जीवन में कभी ना कभी दुर्भाग्य का सामना करना ही पड़ता है। यह कर्म का नियम है। धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहकर इसलिए संबोधित कर रहे हैं क्योंकि शास्त्रों में पारंगत होने के कारण उनको इसके इतिहास का ज्ञान है। पद्म पुराण के अनुसार कुरुक्षेत्र से पहले यह क्षेत्र समनंतक पंचक क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध था। यह वही पावन भूमि है जहां भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों से युद्ध कर उनका वध किया था तथा समीप के 5 तालाबों को उनके रक्त से भर दिया था। कई 100 सालों बाद राजा कुरु, जो सारे कौरवों के पूर्वज थे, वो समनंतक पंचक क्षेत्र में आए और यहाँ पर हल चलाकर अपनी तपस्या से उन्होंने इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बना दिया। भगवान श्री विष्णु ने राजा कुरु की तपस्या से प्रसन्न होकर इस सारे क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र निर्धारित किया। अब प्रश्न उठता है कि धृतराष्ट्र इतना स्पष्ट प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। अगर दो सेनाएं युद्ध क्षेत्र में एक दूसरे के आमने सामने पूरी तैयारी के साथ खड़ी हैं, तो यह बात स्पष्ट है कि अंततः युद्ध होकर ही रहेगा। यह प्रश्न पूछने का धृतराष्ट्र का मंतव्य क्या है, अगर वह स्वयं जानते हैं कि यह दोनों सेनाएं यहाँ युद्ध क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुई हैं, युयुत्स्वः। यह प्रश्न इसलिए किया गया है क्योंकि इस प्रश्न का एक बहुत गहरा अर्थ है। धृतराष्ट्र ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि कुरुक्षेत्र धर्म की सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ क्षेत्र है और यह क्षेत्र उन सभी की सहायता करता है जो धर्म का पालन करते हैं। यहाँ धर्म शब्द का वह अर्थ नहीं है जो हम आजकल की भाषा में प्रयोग करते हैं। यहाँ धर्म शब्द का वह अर्थ है जो गीता में विस्तार पूर्वक और स्पष्टता के साथ बताया गया है। धृतराष्ट्र इस बात से भली भांति परिचित हैं कि उनके पुत्र दुर्योधन में धर्म का नाम मात्र भी नहीं है। इसीलिए वे जानते थे कि कुरुक्षेत्र की ऊर्जाएं दुर्योधन की विजय के लिए सहयोगी सिद्ध नहीं होंगी। प्रथम धृतराष्ट्र को यह संदेह था कि कुरुक्षेत्र की सकारात्मक ऊर्जाएं कहीं उनके पुत्र दुर्योधन पर अपना प्रभाव ना डाल दें और इसके चलते कहीं वो युद्ध करने का विचार ना त्याग दे। धृतराष्ट्र की ये मंशा है कि ये युद्ध हो और दुर्योधन इसमें विजय हो, ताकि वे हस्तिनापुर पे अपना शासन जारी रख सकें और उनके बाद उनका पुत्र दुर्योधन हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हो कुरुराज पर शासन कर सके। द्वितीय कारण यह है कि धृतराष्ट्र को संदेह है कि कहीं ऐसा ना हो
कि कुरुक्षेत्र की सकारात्मक ऊर्जाएं धर्मपरायण पांडवों पे अपना प्रभाव डाल दें और वे युद्ध का विचार त्याग दें। लगता है महान धनुर्धर पांडुपुत्र अर्जुन के संग कुछ ऐसा ही हुआ। वह एक नैतिक दुविधा से गुजरा और युद्ध क्षेत्र छोड़ने का विचार करने लगा। उसकी नैतिक दुविधा ही वह कारण थी जिसको दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के बीच खड़ा हो गीता का आध्यात्मिक ज्ञान दिया। धृतराष्ट्र की ये हार्दिक इच्छा थी कि दुर्योधन किसी भी प्रकार से इस युद्ध को जीत जाए, ताकि भविष्य की संभावनाओं पर छोड़ने के बजाय हस्तिनापुर की राजगद्दी पर दुर्योधन के दावे का फैसला युद्ध में विजय से सुनिश्चित हो जाए। तीसरा कारण यह था कि धृतराष्ट्र को यह अच्छी तरह से ज्ञात था कि दिव्य श्री कृष्ण मानव अवतार लेकर स्वयं धरती पर अवतरित हुए हैं और स्वयं कुरुक्षेत्र में उपस्थित होकर पांडवों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। धृतराष्ट्र को यह संशय था कि अगर श्री कृष्ण चाहें तो अपनी एक चुटकी बजाकर ही वह दुर्योधन और उसकी सारी सेना को नष्ट कर सकते हैं। वह यह प्रश्न पूछकर अपने संदेह की पुष्टि करना चाहते हैं कि क्या युद्ध प्रारंभ हुआ या नहीं। क्या कुरुक्षेत्र की ये रणभूमि आपके अंदर चल रहे निरंतर द्वंद्व की आपको याद नहीं दिलाती है? वह युद्ध जो हमारे मस्तिष्क और हमारे आत्मन के बीच निरंतर चला आ रहा है। एक ओर हमारा मस्तिष्क है जो भौतिक और सांसारिक सुखों में लिप्त है और दूसरी ओर है आत्मन जो आत्म ध्यान में लीन होने को जिज्ञासु है। हमारा मस्तिष्क जो विचारों का एक क्रमांक है, ये बकबक करना कभी बंद ही नहीं करता, और हमारी आत्मन जिसे केवल मस्तिष्क के शांत होने के बाद ही अनुभव किया जा सकता है। हमारा मस्तिष्क नश्वर है, इसीलिए मृत्यु से डरता है, और दूसरी ओर है हमारी आत्मन जो शाश्वत है, परम में लीन होना चाहती है। भगवद गीता हमारे अंदर के इस द्वंद्व को समाप्त करने का एक उपकरण है, क्योंकि ये हमें आत्म साक्षात्कार और परम में विलीन होने की तकनीक प्रदान करता है। यह प्रश्न हमें धृतराष्ट्र की सीमित मानसिकता को समझने में मदद करता है, जो एक ओर अपने पुत्रों को मेरे पुत्र कहकर संबोधित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो अपने छोटे भाई के पुत्रों को पांडु का पुत्र कहकर अपने से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों कौरव हैं, क्योंकि दोनों ही राजा कुरु के वंशज हैं। हमारा अनुभव अभी धृतराष्ट्र की तरह सीमित है, क्योंकि हम दृढ़ता से अपने शरीर और अपने मस्तिष्क को ही अपनी पहचान मान बैठे हैं। जिस क्षण हम सचेत रूप से अपनी खड़ी करी गई इन सीमाओं को मिटा देते हैं और अपने आसपास की हर चीज को अपने एक हिस्से के रूप में अनुभव करने लगते हैं, हमारे जीने का अनुभव ब्रह्मांड जितना बड़ा हो जाता है। व्याख्या में चर्चा के अनुसार परशुराम और राजा कुरु से संबंधित कहानियों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं। अगर आपको भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1 की व्याख्या पसंद आई है, तो कृपया मेरे चैनल द मिस्टिक डीमिस्टिफाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।